Welcome everyone watching. So today we are going to initiate with the problems connected with perpendicular form. Okay, तो perpendicular form हमने previous module में discuss किया था. तो in perpendicular form what you were told, if you remember, listen carefully now what I'm saying. There's a line. On this line there comes a perpendicular, okay, having its length equal to p, making an angle alpha with x-axis. This is something you were given. एंड देन आपको यहाँ पे कहा गया था कि आप इस लाइन का इक्वेशन निकालिए. तो जो लाइन का इक्वेशन था वो क्या था, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p. दैट इज व्हाट आई कैन से. तो ये हमने फॉर्म प्रीवियस मॉड्यूल में जो था ड्राइव किया था. जिन्होंने अभी तक नहीं चेक किया दे कैन चेक द प्रीवियस मॉड्यूल फॉर श्योर. तो अब हमारे पास यहाँ पे इसके साथ जो कनेक्टेड है प्रॉब्लम्स वो हमने चेक करके चलिए. व्हाट वी हैव बीन गिवन हियर. नाउ प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हाट आई एम सेइंग हियर. लाइक I'm not going to write down questions here. मैं सिंपली आपको यहाँ पे उनके फिगर बना के एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपके व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटी द प्रॉब्लम्स यू कैन कम अक्रॉस. लाइक जैसे मेरे को पहला सम दिया गया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन. आपके पास यहाँ पे क्या है, आपको एक लाइन का इक्वेशन यहाँ पे निकालना है. ठीक है, दैट लाइन इज लाइंग एट अ लेंथ ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजन. तो आपके पास यहाँ पे क्या है, ये मान लो मेरे पास कोई भी एक लाइन है. पहली बात तो समझ के चलना है यहाँ पे. ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे क्या है, ये लाइन आपके पास ओरिजिन से आपको 3 यूनिट लेंथ पे दी है. एंड मोर ओवर ये जो आपके पास यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसका लेंथ आपको यहाँ पे 3 यूनिट देने के साथ आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये कहा गया, फर्दर ये दिया गया है कि ये जो परपेंडिकुलर है दिस इज जनरेटिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस हियर. तो दैट इज समथिंग यू आर गिवन हियर. तो दैट इज द डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ व्हाट आई कैन से जो आपके पास वहां पे पड़ा है. तो पहले केस में आपको यहाँ पे क्या दिया गया, देखो जो सबसे सिंपल प्रॉब्लम आपके पास यहाँ पे इस केस में बन सकता है. जैसे मैंने आपको कहा, सपोज देयर इज अ लाइन, ओके, ऑन दैट आई एम प्लॉटिंग अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन दैट इज हैविंग लेंथ 3 यूनिट एंड दैट परपेंडिकुलर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस. तो आई नीड टू गेट इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. तो मेरे को ये लाइन को यहाँ पे निकालना है. तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन. अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करता हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन इज x इंटू कोस अल्फा, मतलब कोस 30, ये अल्फा हो गया आपका, प्लस y इंटू साइन अल्फा इक्वल टू p की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 के इक्वल है. p वैल्यू टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू 3. तो यहाँ पे क्या आएगा, अब कोस 30 ये क्या होता है √3/2 एंड देन साइन 30 क्या होता है 1/2. तो अगर आप यहाँ पे इसको चेक करेंगे तो जो लाइन आएगी √3x प्लस y, इट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 6 here. That is the value you will be getting here. Now, second problem, what I have been given, listen carefully. Now, find the equation of line on which length of the perpendicular from origin is 4 unit. मैंने क्या किया, there is a line, okay, इस लाइन पर आपने origin से एक perpendicular प्लॉट कर दिया. से here it comes. तो ये जो P की लेंथ है ये आपको 4 यूनिट दी गई है, समझे. एंड देन आगे आपको यहाँ पे क्या दिया है, लुक, find the equation of line on which length of perpendicular from origin is 4 unit. एंड आपको दिया है and this line is making, now not perpendicular, this line is making an angle of 120 degree with the positive direction of x axis. तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन अब यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल बनाती है with what, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x axis. ठीक है, तो ये सिचुएशन है बच्चे आपके पास यहाँ पे. अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ, अब मेरे को यहाँ पे करना क्या है, मेरे को यहाँ पे इस लाइन को निकालना है. मान लीजिए मैं अगर यहाँ पे इसको क्या है नॉर्मल फॉर्म में लेके आना चाहता हूँ. तो नॉर्मल फॉर्म में लेके आने के लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को P की वैल्यू पता है, आई नो P वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 है. बट आई डोंट नो, मेरे को क्या नहीं पता, मेरे को ये एंगल नहीं पता. किसी तरीके से ये एंगल पता चल जाए मेरा काम खत्म. यहाँ पे आई नीड टू गेट ओनली दिस एंगल. तो इस एंगल को निकालने के लिए मेरे को लगता नहीं कि इसमें कुछ भी डिफिकल्ट टास्क है आपका. लुक, अगर ये आपके पास यहाँ पे 120 है, देन व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वल टू 60. एंड देन अगर मैं यहाँ पे इस ट्रायंगल में ASP को लगाया तो यहाँ पे 90 है, ये यहाँ पे क्या है 60. तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा वैल्यू विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 30. ये 30 आ गया. बस अब आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, एंगल आपको पता लग गया, x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इक्वल टू यहाँ पे p की वैल्यू आगे क्या है 4 है. यू नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड देन आपके पास बच्चे वहां पे इक्वेशन ऑफ लाइन आपको मिल जाएगी. ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे देखो, तो सिचुएशनल प्रॉब्लम्स हैं
यहाँ पे ये एंगल दिया था, यहाँ पे ये एंगल दिया, तो इसकी हेल्प से हमें ये एंगल निकालना है। आगे हमने बस वहां पे वैल्यू को फिल कर देना है, समझे। देन थर्ड वन आपको यहाँ पे दिया गया है, सपोज मैं आपको यहाँ पे कहता हूं फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। नाउ लिसन केयरफुली, वन मोर सिचुएशन गिवन टू यू। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन विच लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज 7 यूनिट। मान लो ये मेरे पास यहाँ पे कोई भी लाइन है, इस लाइन पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया और इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो मेरे पास बची यहाँ पे 7 यूनिट दी गई है, p = 7। तो डेट इज द लाइन। ओरिजिन से मैंने एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया, से ये OM, ये यहाँ पे OM है जो कि मैंने लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर यहाँ पे प्लॉट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे आपको क्या कहा गया है, दिस लाइन इज मेकिंग एन एंगल 150 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो जो लाइन है ये 150 डिग्री एंगल बनाती है विद y एक्सिस। तो विद y एक्सिस 150 डिग्री एंगल बना रही है ये लाइन। तो ये मान लो ये मेरे पास यहाँ पे एंगल 150 है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। ये जो है ये मेरे पास यहाँ पे बाई चांस ये फिगर आपके यहाँ पे इस तरीके से प्रॉपर फॉर्मेट में पहले से बन गया। तो ये y एक्सिस के साथ यहाँ पे 150 का एंगल बना रही है। अब सोचो यहाँ पे करना तो फिर वही काम है, P पता है, ये एंगल निकाल लो। मेरे को इस एंगल से मतलब है, ओके, ये एंगल आ गया तो मेरा काम खत्म। फिर वही ASP में जाना है, एंगल सम प्रॉपर्टी। सोचो ये कितना है 150, तो ये कितना आएगा 30, ठीक है। अब ये 30 है, ये यहाँ पे कितना है 90, ये कितना हो गया 90 हो गया आपका। अब चेक करो यहाँ पे दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये यहाँ पे क्या है 30 डिग्री है। तो ये एंगल मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, नाउ ये मेरे पास यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा। इसको चेक करो ASP के अकॉर्डिंग। ये सब कुछ वहां पे मेंशन करना पड़ेगा, प्रॉपर्ली याद रखिएगा, ठीक है। और अब आपको पता है कि दोनों एक्सिस क्या होते हैं परपेंडिकुलर, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे अब फिर अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। अगर ये 60 है तो ये क्या आएगा 30 आएगा। तो अल्फा आपको पता है, अब आपको फिर यहाँ पे क्या पता है P पता है। तो वंस अगेन ओके, थर्ड प्रॉब्लम जहाँ पे मेरे को अल्फा वही मिल रहा है, एक तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो मोल्डेड फॉर्म में प्रॉब्लम्स हैं, आप थोड़ा सा इनको सोच विचार करेंगे, आपको यहाँ पे आंसर मिलेंगे। बस आपने करना क्या है, अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू को 30 डिग्री यहाँ पे फिल कर देंगे एंड देन जो P का वैल्यू 7 आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके चलना है। डेट वे यू विल बी फाइंडिंग योर वैल्यू, आपको बड़ी इजीली यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। फाइन। देन फोर्थ वन आपको यहाँ पे क्या दिया सुनिएगा, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब आपको यहाँ पे जो गिवन है सुनिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन ओके ऑन विच लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज 3√2 एंड परपेंडिकुलर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। तो अब यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसे है, ये आपको यहाँ पे कोई भी लाइन दी गई है, ओके, तो आपको क्या दिया, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन is 3√2 यूनिट। तो मतलब that has been the value of P and now this perpendicular is making an angle of 75 degree. This angle is 75. ये एंगल आपको 75 दे रखा है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आएगी, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा is equal to P and now what about cos 75 sin 75। बच्चों का काम है, ये आप कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री में हमने किया है पहले भी। ये क्या आएगा cos 45 plus 30 and now what is cos of A plus B, cos A cos B minus sin A sin B। now what is the value of cos A, 1/cos 45 यहाँ पे क्या है 1/√2, cos 30 यहाँ पे क्या है √3/2, तो ये क्या आएगा √3/2√2 आ गया। और जब आप यहाँ पे वैल्यू फिल करेंगे 1 पॉइंट क्या आएगा 2√2। तो अल्टीमेटली व्हाट आई एम गेटिंग हियर, आई एम गेटिंग √3 - 1/2√2। और अगर मैं यही यहाँ पे sin 75 को निकाला तो वो जो वैल्यू मेरे पास आएगी उसको भी यहाँ पे क्या लिखेंगे sin 45 + 30। तो डेट विल बिकम sin A cos B cos A sin B sin A cos B cos A sin B एंड देन अगर आप यहाँ पे वैल्यू फिल करेंगे दिस वैल्यू विल टर्न आउट टू इक्वल टू √3 + 1/2√2। तो बस आपने करना क्या, फाइनली यहाँ पे cos 75 और sin 75 की वैल्यू को फिल करके अपने आंसर को वहाँ पे आप कंक्लूड कर सकते हो। यू कैन वाइंड अप योर आंसर राइट देयर। तो ये काम करना है। अच्छा, अब जैसे मेरे को यहाँ पे 75 दिया है, आई कैन बी गिवन एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। तो अगर 15 होता तो यहाँ पे
x cos 15 प्लस y sin 15 इक्वल टू यहाँ पे क्या 3√2 एंड 15 के लिए मैं यहाँ पे क्या करता 45 माइनस 30। ठीक है, तो थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड, तो यू शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट कि आपने यहाँ पे किस तरीके से जो है अगर कुछ भी आपको अमेंडमेंट आती है तो उस अमेंडमेंट को आपने टैकल कैसे करना है, दैट इज द मेन थिंग। फाइन, अब बच्चे चलते हैं आगे हमारे पास यहाँ पे फिफ्थ वन, सुनिए यहाँ पे अब नाउ फिफ्थ वन आपको यहाँ पे क्या कहा गया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन विच लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन टू बी इक्वल टू 5। लुक, फाइंड, लेट मी राइट, ये थोड़ा सा समझ के करने लायक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन विच लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन is 5 and slope of perpendicular is 3/4. Find equation of line on which length of perpendicular from origin, यहां पे क्या दिया 5। सुनिए, यहां पर मेरे पास मान लीजिए मैं आपको यहां पे कहता हूं कि ये लाइन है, दैट इज द लाइन विद मी फॉर द मोमेंट, आई हैव टेकन दिस लाइन हियर। ठीक है, अब यहां पे क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, मेरे को ये लाइन को निकालना है। आई वांट टू इवैल्यूएट दिस लाइन ऑन विच लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन से मैंने यहां पे कोई भी एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया, कहां पे, इस लाइन के ऊपर। मान लीजिए ये, तो ये जो लेंथ है ये आपको यहाँ पे क्या दे रखी है, OM की लेंथ यहाँ पे आपको जो कि P के इक्वल है वो यहाँ पे क्या दिया 5 यूनिट के इक्वल दे रखी है। एंड आगे आपको क्या दे रखा है, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर, तो मतलब ये परपेंडिकुलर का स्लोप दिया हुआ है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पे क्या है, दैट इज गिवन इक्वल टू यहाँ पे क्या है 3/4। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर 3/4। बेसिकली स्लोप क्या होता है, मान लो ये जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर यहाँ पे अल्फा एंगल बना रहा है विद व्हाट, एक्स एक्सिस। मान लो ये जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बनाया, तो व्हाट इज इट्स स्लोप, tan अल्फा। स्लोप ऐसे निकालते हैं ना, तो मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि जो स्लोप ऑफ आपके पास OM है वो यहाँ पे 3/4 है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे एंगल अल्फा है तो यहाँ पे क्या आएगा, tan अल्फा इक्वल टू 3/4, tan अल्फा इक्वल टू 3/4, दैट इज व्हाट आई कैन से। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये लाइन आपके पास यहाँ पर क्या करिए, ये लाइन आपके पास, ये जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर आपके पास यहाँ पे इसके साथ कितना एंगल बनाता है, फिलहाल के लिए अल्फा, एक्स एक्सिस के साथ, और ये परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे कहाँ पे प्लॉट किया, लाइन के ऊपर। ठीक है, तो मतलब tan अल्फा मेरे को पता लग गया 3/4 है। अगर tan अल्फा यहाँ पे 3/4 है, देन व्हाट आई कैन से, समझो यहाँ पे, अब वो अल्फा जो है वो मेरे पास यहाँ पे एक तरीके से एक्यूट एंगल है, दैट इज क्लियर। ठीक है, तो अगर ये एक्यूट एंगल है, अब मेरे पास यहाँ पे tan अल्फा, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अकॉर्डिंगली हाइपोटेन्यूज क्या गया 5, तो यहाँ पे क्या आएगा, अकॉर्डिंगली अगर मैं यहाँ पे साइन अल्फा की बात करता हूँ तो साइन अल्फा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, एंड कोस अल्फा यहाँ पे क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन नाउ, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। देयरफॉर दिस इंप्लाइज, अब यहाँ पे क्या आएगा, x इंटू कोस अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 4/5, देन y इंटू साइन अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 3/5, p परपेंडिकुलर का लेंथ आपको क्या दिया 5, तो व्हाट आई कैन से 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 इंटू 5 क्या आ गया 25। नाउ दैट इज वन ऑफ द इक्वेशन। नाउ द थिंग इज कि इज दिस द ओनली इक्वेशन आई एम गोइंग टू हैव विद मी। मेरे को यहाँ पे क्या दिया गया, मेरे को यहाँ पे दिया गया कि किसी लाइन का जो स्लोप है वो आपके पास यहाँ पे क्या है, वो जो परपेंडिकुलर का स्लोप है, रादर परपेंडिकुलर का स्लोप यहाँ पे क्या दिया 3/4। तो अगर परपेंडिकुलर का स्लोप 3/4 है तो क्या आपके पास इज अल्फा द ओनली एंगल फॉर विच आई एम गेटिंग दिस वैल्यू, कि क्या अल्फा के सिवाय कोई और एंगल भी पॉसिबल है यहाँ पे,
दैट इज द मेन थिंग। करने वाले तो यहाँ पे 90% ये सम को यहीं पे खत्म करके आएंगे, 99% बच्चे ये सम को यहीं पे खत्म करके आएंगे, बट अब थोड़ा सा आउट ऑफ द वे सोच के चलते हैं। इज दिस ओनली अ लाइन, क्या यही एक लाइन पॉसिबल है जिसका स्लोप यहाँ पे क्या है 3/4 है, एंड देन आपके पास यहाँ पे क्या है जिसपे हमने परपेंडिकुलर प्लॉट किया और उस परपेंडिकुलर का लेंथ वहां पे क्या है 5 यूनिट है। अब होने को मेरे पास यहाँ पे एंगल अल्फा ही नहीं, मान लो यहाँ पे एंगल मेरे पास 180 प्लस अल्फा होता तो क्या होता, इन प्लेस ऑफ अल्फा इफ एंगल वुड हैव बीन 180 प्लस अल्फा, व्हाट इज tan 180 प्लस थीटा, tan थीटा, tan 180 प्लस थीटा क्या है tan थीटा। मतलब मेरे पास यहाँ पे अकेला एंगल अल्फा ही नहीं है, मेरे पास एक एंगल और भी आ रहा है, वो कौन सा है 180 प्लस अल्फा। तो अगर 180 प्लस अल्फा रहा है तो व्हाट कैन बी द सिचुएशन, आपको जरूरी नहीं कि लाइन यहाँ पे हो, लाइन मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे भी हो सकती है, ठीक है। तो लाइन जो आपके यहाँ पे सुनो, मैं बस सुनो यहाँ पे अब आपके पास यहाँ पे ये जो काम है, ठीक है, मैं यहाँ पे जो एंगल है, देखो मेरे पास यहाँ पे जो लाइन मैंने इस तरीके से लिया बच्चे, होने को लाइन मेरे पास यहाँ पे ऐसे भी हो सकती है, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग हियर। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, अब ये जो लाइन है, इस लाइन का भी जो स्लोप है, ठीक है, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर, मैंने अब यहाँ पे क्या किया समझो, मान लो मैंने इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर प्लॉट किया, ये परपेंडिकुलर है मेरे पास यहाँ पे, अब ये परपेंडिकुलर, अब ये जो आपके पास यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर आपके पास यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, अल्फा तो ये है प्लस 180 आपका ये हो गया, ये देखो ये एंगल कितना हो गया 180, दिस एंगल इज 180 प्लस अल्फा। तो ये जो परपेंडिकुलर है इसने अब यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया 180 प्लस अल्फा। अगर मैं कहता हूं कि ये परपेंडिकुलर यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ 180 प्लस अल्फा भी बनाता है, तो tan 180 प्लस अल्फा क्या होता है tan अल्फा, एंड देन इन दैट केस अगेन क्योंकि tan अल्फा यहाँ पे 3/4 है, ओके, सेम थिंग इज वैलिड फॉर tan 180 प्लस अल्फा दैट इज इक्वल टू tan अल्फा व्हिच इज इक्वल टू 3/4, मीन आई कैन हैव लाइन इन टू पोजीशन। हो सकता है लाइन ये हो, जो मैंने लाइन है इस लाइन के ऊपर मैंने ये परपेंडिकुलर प्लॉट किया, इसकी लेंथ यहाँ पे क्या है 5 यूनिट है। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, नाउ व्हाट इज अनदर पॉसिबिलिटी, अब आप यहाँ पे लिखेंगे आल्सो आपके पास यहाँ पे क्या है, जो tan ऑफ 180 प्लस अल्फा है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या पॉसिबल है, ये मेरे पास यहाँ पे 3/4 के इक्वल है, दैट इज ऑल आई कैन से हियर, ठीक है। तो जब मेरे पास यहाँ पे ये चीज पॉसिबल है, अब मेरे पास यहाँ पे अकॉर्डिंगली, अब ये जो फॉर्मूला मेरे पास पहले क्या था, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, यहाँ पे क्या था, अल्फा वाज द एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विद x एक्सिस। नाउ व्हाट इज द एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विद x एक्सिस, दैट इज 180 प्लस अल्फा। तो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पे क्या हो सकती है, दैट कैन बी x cos 180 प्लस अल्फा प्लस y sin 180 प्लस अल्फा, क्योंकि ये भी मेरे पास यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बन रही है, इस एंगल के लिए भी मेरे पास जो स्लोप है वो वहां पे 3.4 है। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू कंसीडर टू केसेस हियर, दिस प्रॉब्लम इज अ स्पेशल प्रॉब्लम, इसको अपना हाईलाइट करके रखिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, व्हाट इज cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा, 180 प्लस थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू क्या है p, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos अल्फा एंड sin अल्फा, दैट ऑलरेडी वी हैव इवैल्यूएटेड देयर। तो cos अल्फा की वैल्यू क्या है 4.5, तो यहाँ पे क्या आएगा -4x/5। देन आगे आपके पास sin अल्फा की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे 3 टाइम y/5 इज इक्वल टू p की वैल्यू यहाँ पे क्या है, p वैल्यू वी आर गिवन इक्वल टू 5, यू कैन चेक। तो अल्टीमेटली व्हाट डज दिस बिकम, यहाँ पे क्या आएगा 4x + 3y इज इक्वल टू -25, दैट इज द अनदर लाइन विद स्लोप 3/4। इसका सॉरी इस लाइन का स्लोप नहीं, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर प्लॉट किया उसका स्लोप यहाँ पे क्या है 3/4। ये लाइन तो आपके पास ये वाला लाइन आया है, ये जो लाइन था ये वाला लाइन आया था, तो इन दोनों लाइंस के ऊपर अगर मैं कोई एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया तो जो उसका स्लोप क्या आएगा, उसका स्लोप आपके पास 3/4 के इक्वल आएगा, और जो परपेंडिकुलर प्लॉट किया है उसका लेंथ वहां पे दोनों केसेस में क्या है 5 यूनिट। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग हियर, ठीक है। इसको अपना प्रॉपर्ली बच्चे करके चलेगा, दिस इज वर्थ डूइंग, ओके। अब तक के जितने भी सम थे उनमें से सबसे बेटर लेवल का प्रॉब्लम यही है अगर हम बात करके चलेंगे। तो दैट इज योर 5th वन, वी आर डन हियर।
देन आपके पास बचे आगे सिक्स्थ वन, लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। सिक्स्थ में आपको दिया गया है a line forms a triangle of area 54 root 3 square unit with coordinate axis. Okay, look, आपको यहाँ पे important one, really important one and worth doing आसान है, difficult नहीं है, I can say it. यहाँ पे सुनो, there is a line that is forming a triangle of area 54 root 3. ये एक triangle है मान लीजिए, ओके ये लाइन ने एक ट्रायंगल फॉर्मुलेट की है, आपको ये दिया गया है, ये दिया गया बच्चे सुनो, देयर इज अ लाइन फॉर्मुलेटिंग अ ट्रायंगल ऑफ एरिया 54 रूट 3 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ट्रायंगल OAB आपको यहाँ पे 54 रूट 3 स्क्वायर यूनिट दिया गया है, एंड दैट ट्रायंगल इज फॉर्म्ड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस दैट इज लाइंग इन फ्रंट। नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। आपने यहाँ पे इक्वेशन ऑफ आपने यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, ये लाइन का इक्वेशन निकालना है। इफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, इफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे, इज मेकिंग एन एंगल π/3 विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये जो आपके पास है यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे आपको दिया गया है, दैट इज मेकिंग एन एंगल π/3। ठीक है, तो बेसिकली अब यहाँ पे आपको ये एंगल दे रखा है, मतलब अल्फा की वैल्यू दैट इज समथिंग ऑलरेडी गिवन। अब अगर मेरे को यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन मेरे पास क्या होता है, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। मतलब मेरा आधा काम तो यहाँ पे मेरा पहले से हो रखा है, मेरे को अल्फा पता है, आई डोंट नो इज द वैल्यू ऑफ पी एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट। अब पी को निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ वेयर इज पी, पी कहाँ पे है, पी यहाँ पे है, OM। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे सबसे पहली बात तो अब अगर हम बात करके चलें, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, यू नो एज इक्वेशन ऑफ लाइन इज, ये हमें पहले से पता है, ऑफ फॉर्म एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। तो व्हाट डज दिस मीन, आप यहाँ पे अल्फा की वैल्यू को पहले फिल कर दो, एक्स कोस π/3 वाई साइन π/3 इज इक्वल टू पी। तो cos π/3 का मतलब यहाँ पे क्या है आपके पास 1/2, तो x/2 प्लस यहाँ पे sin π/3 का मतलब √3/2 इज इक्वल टू क्या आ गया, p आ गया। ठीक है, ऑल्दो वी डोंट नो p, लेट इट बी कंटिन्यूड एज सच, हम इसको ऐसे कंटिन्यू करके चल रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस √3y इक्वल टू 2 टाइम्स p। आई एम रीचिंग अप टू हियर, दैट इज द लाइन आई एम गेटिंग हियर। ठीक है, मतलब अब ये लाइन तब आएगी अगर मेरे को यहाँ पे p की वैल्यू मिल जाए तो मेरा काम खत्म यहाँ पे। अच्छा अब सुनो, दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग x एक्सिस एंड y एक्सिस इन पॉइंट a एंड b, एंड लेट मी ट्राई टू फाइंड आउट द पॉइंट इन विच लाइन इज इंटरसेक्टिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये लाइन आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ पे कट करती है, a एंड b में। तो लेट मी ट्राई टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट इफ वी कैन कैलकुलेट। अब यहाँ पे क्या करो, मान लो x वैल्यू यहाँ पे 0 है, अगर यहाँ पे x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 2 टाइम्स p/√3। और अगर यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, अगर यहाँ पे y 0 हो जाता है तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगी, 2p। मतलब मेरे को ये पता लग गया कि ये जो लाइन है, ये लाइन आपके पास यहाँ पे क्या है, ये इन दो पॉइंट के थ्रू पास करिए। कौन कौन से दो पॉइंट है, देयरफॉर आपके पास यहाँ पे क्या है, जो लाइन है पासिस थ्रू, ये 2 पॉइंट है आपके पास यहाँ पे। व्हाट आर द 2 पॉइंट्स, ओके, ये आपके पास एक पॉइंट तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास 0 एंड 2p/√3। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या गया, 2p एंड 0, एंड अनडाउटेडली इट लाइज ऑन x एक्सिस, और ये यहाँ पे कहाँ पे, y एक्सिस पे। तो मेरे को ये पता लग गया ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, 2p एंड 0, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है, 0 एंड 2p/√3। तो जब मैंने ये कोऑर्डिनेट निकाल देना, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग सो। अगर ये लेंथ यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है, 2p0, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है, ओरिजिन है यहाँ पे, तो आपको पता ही है। तो व्हाट इज दिस लेंथ नाउ, दिस लेंथ इज ऑब्वियसली 2 टाइम्स p। ओके, देन कमिंग टुवर्ड दिस पार्ट, सेम पैटर्न पे ये जो लेंथ है, ये लेंथ मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी, 2 टाइम्स p/√3। दिस इज समथिंग वी आर गोइंग टू गेट। अब यहाँ पे मेरे पास अगला काम क्या है, सुनो। अब आपने अभी तक इसको यूज नहीं किया है, नाउ इट इज टर्न टू मेक यूज ऑफ दिस थिंग।
व्हाट इज नाउ एरिया ट्रायंगल AOB? 54√3 square unit. And what is triangle area? Half into base into height, half into OA into OB, that is equal to 54√3 square unit. What is the value OA? OA का value यहाँ पे क्या है? 2 times P. Let me substitute. And what about OB? 2 times P upon √3 equal to क्या आ गया? 54√3. You simplify 2 and 2 will get cancelled. यहाँ पे ये 2 यहाँ पे इससे cancel, तो यहाँ पे 27. तो P square equal to 27 into 3, 81. That means P equal to 9. Accept only plus value because P is the length of perpendicular. You know that. P यहाँ पे क्या length of perpendicular, तो that can't be negative there. तो P का वैल्यू यहाँ पे क्या क्या 9, and जैसे P का वैल्यू यहाँ पे 9 आएगा, you need to substitute this value of P right here to get required line, and that line become x plus √3y is equal to 18. तो ये काम बच्चे आपने यहाँ पे करके चलना है, इंपॉर्टेंट वन. ओके, डेफिनेटली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, जिसको आपने ढंग से करके चलना है. फाइन. देन देखते हैं अब आगे इस कंटेंट पे हमारे पास यहाँ पे किस तरीके की प्रॉब्लम है. आई थिंक बेसिकली अगर मैं यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर परपेंडिकुलर फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म की बात करता हूँ, इसमें इसी तरीके के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो कंटेन होते हैं. बट एनी हो, लेट वी चेक फर्दर. अब जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है, सपोज फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन at a length of at a length of 3 unit from origin such that perpendicular from origin to the line makes an angle alpha given by tan of alpha equal to 5/12 with positive direction of x-axis. ये आपको दिया गया है. तो अब समझो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल एंड डायरेक्ट आपको यहाँ पे क्या दिया गया, सुनिए. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, find the equation of line that is at a length of, यहाँ पे क्या है 3 unit from the origin, तो there is a line now that is given at a length 3 unit from the origin. तो मतलब ये जो P है, P का वैल्यू आपको यहाँ पे 3 यूनिट दे रखा है. एंड देन आगे क्या है, एंड ओके परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन सच दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन मेक्स एन एंगल अल्फा. ये एक ही एंगल यहाँ पे जनरेट कर रहा है, दिस इज जनरेटिंग एन एंगल अल्फा. क्लियरली गिवन टू यू, देयर इज ओनली वन एंगल, इट इज जनरेटिंग हियर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है जो आपके पास है, यहाँ पे इट मेक्स एन एंगल अल्फा विद यहाँ पे क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. एंड देन ये जो tan अल्फा है ये आपको यहाँ पे बच्चे क्या दे रखा है 5/12. आई थिंक दिस इज एनफ टू प्रोवाइड यू वैल्यू ऑफ cos अल्फा एंड sin अल्फा with the help of a triangle or right angle triangle you can get that value. like ये मेरे पास यहाँ पे अल्फा है, तो यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ पे 12 है, here it comes 13. तो what is the value of sin alpha accordingly? sin alpha की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, sin alpha that becomes perpendicular upon hypotenuse. and then बच्चे यहाँ पे cos alpha की वैल्यू क्या आएगी 12/13. and you are all set to go ahead with formula. लगाइए formula अपने आप ही, x cos alpha plus y sin alpha equal to p. cos alpha sin alpha we have evaluated, p value is given to you, that value is given equal to 3 unit. तो accordingly this can be done. आप इस तरीके से यहाँ पे इस प्रॉब्लम को जो है बच्चे फिनिश कर सकते हैं. फाइन. देन आपको यहाँ पे दिया गया है फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा एंड पी. फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा एंड पी इफ आपके पास यहाँ पे क्या है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p is normal form of line root 3x plus y plus 2 equal to 0. बड़े आराम से समझ के चलना, व्हाट आई एम सेइंग हियर. आपने यहाँ पे थीटा और पी की वैल्यू को निकालना है, यहाँ पे थीटा और पी की वैल्यू को निकालना है.
अब ये जो है दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ दिस लाइन, तो मतलब आप यहाँ पे कुछ मत करो, आप इस लाइन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। जब आप ये लाइन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे वो अपने आप ही थीटा और पी आ जाएंगे। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, मेरे को यहाँ पे लाइन क्या दी गई है, मेरे को ये लाइन दी गई है फिलहाल के लिए, दिस इज द लाइन आई एम गिवन हियर, आई हैव बीन गिवन दिस लाइन हियर, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो अगर मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, आई वांट इन दिस फॉर्मेट। अब यहाँ पे कहीं पे भी साइन और कोसाइन नहीं है, लेकिन मेरे को इसको अपने आप इंट्रोड्यूस करना है। तो वो इंट्रोडक्शन कैसे होता है सुनो। यहाँ पे पहली बात, आप यहाँ पे x और y वेरिएबल वाले टर्म एक तरफ रखो, यहाँ पे -2 को ले आइए फिलहाल के लिए, तो आई एम शिफ्टिंग -2 दैट साइड, ठीक है। अब जब आपने इतना टास्क यहाँ पे किया, अब आपने अगला जो यहाँ पे मेजर काम सबसे पहले करना है, समझिए इसका कोएफिशिएंट क्या है √3, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, ठीक है। लुक आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप दोनों तरफ पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड y, डिवाइड भी आपने कैसे करना है समझो। जो x का कोएफिशिएंट है √3 इसका स्क्वायर, जो y का कोएफिशिएंट है यहाँ पे क्या 1 इसका स्क्वायर, इन दोनों का सम इनसाइड द रूट। आप यहाँ पे दोनों तरफ इससे डिवाइड कर दिए, ठीक है। अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड किया, डिवाइडिंग बाय दिस पर्टिकुलर टर्म ऑन बोथ साइड, तो व्हाट आई विल गेट, ये यहाँ पे क्या बन गया एक तरीके से 3 + 1 4, 4 का √2 आ गया, मतलब मैं 2 से यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ। तो अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा √3/2, यहाँ पे 1/2, मैं 2 से डिवाइड कर दिया इक्वल टू -1, इक्वल टू यहाँ पे क्या गया -1। तो मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया। अब कई बच्चे ये कह सकते हैं कि बेटर था 2 को डायरेक्टली यहाँ पे ले आते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आपको किसी भी लाइन को परपेंडिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट को माइंड में लेके चलना पड़ेगा। पहले आपको हमेशा इसके अकॉर्डिंगली डिवाइड करना पड़ता है, दैट बाय चांस इज टर्निंग आउट टू बी इक्वल टू 2, आई कैन से लाइक दैट, ठीक है। अब यहाँ पे ये काम करने के बाद अगला काम, अब जो P है, what does P represent? P represents basically the length of perpendicular and that is never going to be negative। अगर देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंगली P की वैल्यू -1 आ रही है, लेकिन -1 यहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे माइनस से पहले थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, ताकि ये +1 जाए वहां पे। अगर मैंने यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा -√3/2x -1/2y इज इक्वल टू क्या गया 1। तो अब ये थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्मेट में हो रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई कैन राइट इट टू बी -√3/2 × x, यहाँ पे क्या आएगा -1/2 × y इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब सोच के चलो व्हाट आई एम सेइंग हियर, ये अगर मेरे पास यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म में है, अगर मैं इसको नॉर्मल फॉर्म के साथ कंपेयर किया तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, सोच के देखो, क्योंकि मेरे को तो यहाँ पे थीटा पी को ही निकालना है ना। मेरे को यहाँ पे पता लग गया कि जो पी है, पी की वैल्यू तो यहाँ पे 1 आ गई, दैट इज कंफर्म्ड। पी के रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं है, पी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1। अगर मैं कंपेयर किया, नाउ व्हाट इज cos ऑफ थीटा, cos ऑफ थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है -√3/2, sin थीटा की वैल्यू क्या है -1/2, एंड देन यहां से अब आपके कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दे विल कम इन प्ले। सोचो एक ऐसा क्वाड्रेंट, पहले तो ये सोचो, सुनो जो मैं बोल के चलता हूं, साइन की वैल्यू 1/2 कहां पे होती है, माइनस को दिमाग से बाहर निकालो, साइन की वैल्यू 1/2 कहां पे होती है π/6 पे, सोच के रख लो अपने पास। साइन की वैल्यू कहां पे होती है 30 डिग्री पे 1/2, एंड कोस की वैल्यू √3/2 कहां पे होती है, कोस वैल्यू √3/2 भी कहां पे होती है π/6 पे होती है, दैट इज कंफर्म्ड। क्लियर हो गया। अब ये एंगल अपने माइंड में रखिए, बस इसको बाद में देखेंगे हमने क्या करना है, ठीक है। मेरे को पता लग गया कि जो साइन की वैल्यू 1/2 है वो π/6 पे, साइन की कोस वैल्यू √3/2 भी यहाँ पे क्या π/6, एंड इन ऑल सच प्रॉब्लम एंगल विल डेफिनेटली टर्न आउट टू बी सेम फॉर ईच बोथ ऑफ देम। जैसे मर्जी यहाँ पे वैल्यूज आ जाए, ये वैल्यू के लिए सेम ही एंगल आएगा पक्का। ये आपके लिए सबसे बड़ा एक जैकपॉट है जो मैं कह सकता हूं फिलहाल के लिए। अब अगला टास्क जो आपका है, सुनो, क्वाड्रेंट वाइज अब मेरे को कोस और साइन दोनों नेगेटिव चाहिए इकट्ठे, साइमल्टेनियसली नेगेटिव कहां पे होते हैं, सिर्फ यहां पे। ये एक ऐसा क्वाड्रेंट है जहां पे साइन और कोस दोनों नेगेटिव आएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे सिर्फ tan और कोट पॉजिटिव होते हैं। मतलब अगर मेरे को कोस और साइन को नेगेटिव लेके आना है तो जो आपका एंगल है वो यहां पे इस क्वाड्रेंट को बिलोंग करना चाहिए। और ये क्वाड्रेंट आपके पास कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट यहां पे कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट। अब ये एंगल कौन सा है 30 डिग्री। 30 डिग्री कहां पे लाई करता है, पहले क्वाड्रेंट में। तो अगर मेरे को ये पता है, सुनो बड़े आराम से, अगर मेरे को ये पता है कि साइन 30 1/2 है,
तो अगर मैं इसको -1/2 लेके चलना चाहता हूं, अगर मैं एक ऐसा एंगल देखना चाहता हूं जो कि आपको साइन का वैल्यू -1/2 प्रोवाइड करे, तो मैं इसमें 180 ऐड करके इसको यहां पे ले आऊंगा। मैं इस एंगल को 180 डिग्री यहां पर रोटेट कर दूंगा, क्योंकि जब मैंने इसमें 180 ऐड किए तो 180 + 30 क्या हो जाएगा, 210। सपोज मैं आपको कहता हूं कि मेरे को एंगल दिया गया 210, 30 तो पहले था, अब मेरे को थर्ड में आना है, तो थर्ड में आने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इट इज 180 प्लस थीटा। वो π/6 पहले ही था, मैंने π/6 इसमें ऐड कर दिया, तो यहां पे क्या गया 210। साइन 210 की वैल्यू क्या होती है, लेट मी चेक। साइन 180 + 30 एंड दैट इज -sin 30 एंड व्हाट इज -sin 30 -1/2। ऐसे कोस 210 की वैल्यू भी क्या आएगी, -√3/2। तो आप यहां पे क्या कहेंगे, ओके दिस इज पॉसिबल। ये सब कुछ आपका जो है ये रफ वर्क है, ये आपका इमेजिनेशन है, इसको आप शो भी कर सकते हैं, ठीक है, कि आप जिस तरीके से यहाँ पे लेके चल रहे हो। तो आपके पास यहाँ पे क्या, दिस इज पॉसिबल, आई कैन से दिस इज पॉसिबल ओनली इफ थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इन दैट केस जो आपके पास थीटा आएगा वो यहाँ पे क्या आएगा 210, जो कि 180 प्लस आपके पास क्या हो गया 30 हो गया। मैंने आपको पहले कहा था ये वैल्यू पहले प्लस के अकॉर्डिंग देखो, ये वैल्यू 1/2 √3/2 कहाँ पे आती है, π/6 पे आती है। तो अब क्योंकि मेरे को यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में चाहिए था, तो मैंने इसको ये काम किया है। मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए इसमें बचे π/6 में 30 डिग्री में मैंने यहाँ पे 180 ऐड करके इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, थर्ड क्वाड्रेंट में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि थर्ड में जाने का मतलब क्या है, मेरे को 180 में कुछ ऐड करना है। तो 180 में मैंने क्या ऐड किया, ये वाला एंगल। ये काम आपका ऐसे चलेगा। वैसे ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट अभी आपके पास जनरल फॉर्म में आएगा, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सम आएंगे। फॉर द मोमेंट यू कैन कीप दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन योर माइंड। वहाँ पे ऐसे पूरी चेन बनी हुई है, पूरे का पूरा आपके पास वहाँ पे एक लाइन बना हुआ है, सीक्वेंस बना हुआ है, जिसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। आगे हमारे पास यहाँ पे जो इसमें काम है, नाउ दैट इज द फाइनल प्रॉब्लम कंसर्न्ड विद दिस पर्टिकुलर कंटेंट। ये कंटेंट आपके पास यहाँ पे क्या है, जो आपका चल रहा है यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म का। इसमें जो आपको आखिरी प्रॉब्लम बचे यहाँ पे दिया गया है, दैट इज आपको कहा गया है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर विच इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर विच p = 2 एंड cos α 3/5। आई डोंट थिंक कि इसमें आपको यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। आपको cos α पता है, ठीक है, आपको p की वैल्यू पता है, आप cos α से यहाँ पे sin α को निकाल दीजिए। तो cos α मान लीजिए 3, 5, तो ये कितना आएगा 4। तो अकॉर्डिंगली व्हाट द वैल्यू ऑफ sin α डू वी गेट, यहाँ पे क्या आएगा 4.5। हाँ, अब यहाँ पे एक बात है आपके पास, यहाँ पे बेसिकली अगर आप यहाँ पे कन्वेंशनली बात करते हो, अगर तो आप ये ट्रायंगल के अकॉर्डिंग चलते हो, अगर मैं इसको एक एक्यूट एंगल ही मान के चल पड़ता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे सिंगल वैल्यू आ रही है। अदरवाइज कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि sin² α + cos² α = 1 है। तो अगर आप यहाँ पे इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे, डेट विल बिकम cos α की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3/5 होल स्क्वायर = 1। तो यहाँ से sin² α की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। तो अगर मैंने यहाँ पे रूट लिया तो डेट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू +-4.5। तो आई एम गेटिंग मल्टीपल वैल्यूज हियर। तो अगर आप इस तरीके से बच्चे चलते हैं तो आपके पास वहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज आएंगी और आप इनको डिनाई नहीं कर सकते। ओके, तो आप यहाँ पर जो है, ठीक है, वैसे कोशिश आप यहाँ पे करो कि इसको इस तरीके से कर लो, आपके पास वहाँ पे 2 लाइंस बन जाएंगी। लेट द 2 लाइंस बी देयर, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, क्योंकि आपको यहाँ पे अल्फा के रिगार्डिंग कोई भी कंडीशन नहीं दी गई फिलहाल के लिए, ठीक है। तो आप दोनों आंसर्स यहाँ पे निकाल के, ये आपको sin α की वैल्यू पता चल गई, वो यहाँ पे क्या है +-4.5, cos α की वैल्यू आपको पता है 3/5, p की वैल्यू आपको पता है 2 है, तो यहाँ पे x cos α + y sin α = p के फॉर्म में आपने यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके अपना जो है आंसर बाद में फाइनलाइज कर लेना है। तो दैट इज ऑल यू नीड टू डू इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इफ आई वांट टू मतलब से यू पीपल। एंड देन अब आपके पास जो अगला काम है, अब सुनिए मेरी बात बड़े आराम से। अगला जो टास्क है, अब हमने जो प्रीवियस मॉड्यूल में काम किया था, दैट वाज कंसर्न्ड विद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा उसको आपको यहाँ पे फिर से एक रिमाइंडर देके चलता हूँ, देन हम यहाँ पे सम करके देखेंगे कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम कैन बी गिवन टू यू। तो वी हैव टू फिनिश दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट एंड दैट विल बी द फाइनल टास्क फॉर टुडे। लिसन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आप लोगों को क्या दिया गया था बच्चे?
you were given a line, okay, having slope m and making y-intercept c unit. There's a line making an angle theta, you can say, okay, with x-axis with slope m and making y-intercept equal to c unit. So accordingly, I told you the equation of one such line will turn out to be equal to y equal to mx plus c. तो this will be the equation of line. ये हमने कुछ इस तरीके का जो है डेरिवेशन किया था, and that is what is known to be slope intercept form. ये हमारे पास यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, क्योंकि इसमें स्लोप भी आ रही है और इंटरसेप्ट की बात भी हो रही है. एंड इंटरसेप्ट इज ऑलवेज मीन टू बी टेकन अलोंग वाई एक्सिस. ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास काम है उसकी बात करते हैं. समझिए यहाँ पे व्हाट आई एम सेइंग नाउ. देखिए बच्चे, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विद स्लोप -1. जो पहला काम है आपको दिया है, देयर इज अ लाइन having slope -1 and then that is cutting off an intercept of 4 unit on negative direction of y-axis. तो that is something we are given. तो मतलब स्लोप आपको दे रखा है, m की वैल्यू यहाँ पे क्या -1 एंड बिकॉज जो इंटरसेप्ट है डेट इज मेड ऑन नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, वहां पे जो इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव साइड के ऊपर है. अब हमने यहाँ पे क्या बनाया, नेगेटिव साइड के ऊपर, तो यहाँ पे जो अकॉर्डिंगली है सी की वैल्यू क्या है, -4. प्लीज बी केयरफुल. इफ इंटरसेप्ट इज ऑन द इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ओके, मतलब अगर इंटरसेप्ट ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ करेंगे तो यहाँ पे हमेशा प्लस वैल्यू लेके चलेंगे सी की. अगर यही आपके पास वहाँ पे क्या है, फ्रॉम द नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस इंटरसेप्ट हैज बीन मेड या फॉर्मुलेटेड देयर, देन वहां पे आपने -4 वैल्यू, यहाँ पे माइनस में मतलब वैल्यू को लेके चलना है. एंड अकॉर्डिंगली नाउ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, दैट विल बिकम सिंपल -x -4. सिंपल है ना. तो y की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी, लुक, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को फिल करता हूँ तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, -1, तो -x -4 मीन x plus y equal to -4. दैट इज ऑल यू कैन सी हियर. देन सेकेंडली आपको यहाँ पे क्या दिया, प्लीज लिसन केयरफुली नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर. सेकंड वन, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन. समझ के चलना, एक लाइन का इक्वेशन निकालना है, कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ 5 यूनिट ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, सॉरी ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस. तो ये एक लाइन है, इसने 5 यूनिट का इंटरसेप्ट बनाया है विद द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री. और ये जो लाइन है, it is making an angle of 120 degree with positive direction of y-axis, sorry, positive direction of x-axis. ये आपको दिया गया है. जो लाइन है वहां पे क्या किया, देखो बच्चे, लाइन ने यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल बनाया है, किसके साथ, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis. एंड मोर ओवर आपके पास जो लाइन है, अब ये लाइन आपके पास यहाँ पे क्या कर रही है, दैट इज मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ व्हाट, -5. तो मतलब यहाँ पे जो स्लोप है, अब स्लोप निकालने के लिए तो मेरे को यहाँ पे एंगल ही चाहिए होता है. आई एम गेटिंग दिस एंगल 120, तो यहाँ पे एंगल क्या आएगा, tan 120. ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, ये मेरे पास फिलहाल के लिए स्लोप होगी. एंड देन स्लोप के बाद इंटरसेप्ट कितना है, -5. इंटरसेप्ट आपके पास यहाँ पे क्या है फिलहाल के लिए बच्चे, -5. तो डेट इज ऑल आई कैन से हियर. अगर हम यहाँ पे इसको कंसिडर करके चलते हैं, ये मेरे पास कुछ ऐसा सिचुएशन बन रहा है. एंड देन व्हाट इज tan 120, दैट विल बिकम 90 + 30. एंड व्हाट इज tan 90 + थीटा, दैट इज नाउ माइनस ऑफ cot थीटा. ठीक है, तो ये वैल्यू क्या है, -√3. दिस वैल्यू विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू -√3. तो आपको यहाँ पे m भी पता लग गया बच्चे, एंड देन आपको यहाँ पे c पता है, तो यू नीड टू फिल द वैल्यूज राइट देयर एंड देन यू विल बी डन. आपको वहां पे जो भी आंसर है वो आंसर वहां पे आपको मिल जाना है. देन थर्ड वन, आपको यहां पे क्या दिया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन. फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट -1
from y-axis and being equally inclined to axis, being equally inclined to the axis. Find the equation of line cutting off intercept -1 and equally inclined to the axis. ऐसा कुछ सम शायद हमने पहले भी किया था, थोड़ा सा इसको फिगर पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं. मान लो देयर इज अ लाइन, क्योंकि अब ये यहाँ पे क्या करते हैं, डेट इज कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट -1, तो डेट इज वाई. मैंने यहाँ पे ये जो है ये मेरे पास यहाँ पे -1 हो गया. ये सी की वैल्यू है. सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, डेट इज इंटरसेप्ट ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस. अब ये जो लाइन है, ये लाइन आपके पास यहाँ पे क्या, डेट इज इक्वली इंक्लाइंड विद बोथ द एक्सिस हियर. बट डज दिस मीन, अगर मैं कहता हूँ कि ये जो लाइन है, ये लाइन मेरे पास अब यहाँ पे इक्वली इंक्लाइंड है, तो दिस इज समथिंग आई कैन से. ये मान लो ये मेरे पास यहाँ पे इंटरसेप्ट मैंने यहाँ तक लिया, ठीक है. तो मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, इस एंगल के इक्वल है. दैट इज वन थिंग, इक्वल इंक्लिनेशन आई कैन से फॉर द मोमेंट, ठीक है. तो अब इक्वल इंक्लिनेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, अगर ये 90 डिग्री है, ये 45 है, ये भी यहाँ पे क्या है 45, तो व्हाट दिस एंगल इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद व्हाट, एक्स एक्सिस. आई कैन से लाइक दैट. तो देयर इज अ लाइन इक्वली इंक्लाइंड विद बोथ ऑफ द एक्सिस, इक्वल एंगल बना रही है दोनों एक्सिस के साथ, 45 45, तो यहाँ पे क्या आएगा 45. तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन. अब इस लाइन का स्लोप क्या आएगा, tan 45. तो tan 45 का मतलब क्या है 1, मतलब स्लोप क्या है 1. नाउ व्हाट इज द अदर पॉसिबिलिटी, आई कैन हैव वन मोर लाइन लाइक दैट. तो बट अब यहाँ पे क्या है, अब समझ के चलना, यहाँ पे भी क्या हो सकता है, ये एंगल 45 है, ये एंगल क्या है 45, इक्वली इंक्लाइंड. तो अगर ये 45 या 45 है, तो अब इस लाइन ने ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, यहाँ पे 135, क्योंकि स्लोप तो इस यहीं से निकलेगी ना. व्हाट इज द एंगल मेड बाय दिस लाइन विद, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव एक्स एक्सिस. अगर हम बात करके चलें तो ये एंगल मेरे पास यहाँ पे क्या 135. तो अगर ये 135 है, अब यहाँ पे स्लोप क्या आएगी tan 135. और अगर स्लोप यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है एंगल 135, स्लोप क्या आ गया tan 135, एंड tan 135 के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा 90 + 45, एंड और tan 90 + थीटा माइनस ऑफ cot थीटा. तो यहाँ पे जो स्लोप आएगी डेट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू -1. तो मतलब यहाँ पे दो लाइन पॉसिबल है, ठीक है. या तो लाइन इस फॉर्मेट में होगी या इस फॉर्मेट में. यहाँ पे भी एंगल बनता है, यहाँ पे भी एंगल बनता है. अगर ये 45 45, तो यहाँ पे क्या आएगा 135. नाउ दिस एंगल 135 इज मेड विद एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओनली देन आई कैन गेट क्या आएगा, यहाँ पे मेरे पास स्लोप आएगा इस लाइन का. तो स्लोप यहाँ पे 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है. तो यहाँ पे m की दो वैल्यू आएंगी, इट कैन बी +-1 बोथ. तो यहाँ पे +-1 एंड c अनडाउटेडली डेट इज गिवन इक्वल टू -1. ये आपको यहाँ पे दिया गया है कि ये जो है ये मेरे पास यहाँ पे डेट इज मेकिंग, कहाँ पे गया, डेट इज कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट -1. ये आपके पास यहाँ पे -1 इंटरसेप्ट यहाँ पे जनरेट कर रहा है, ठीक है. तो ये काम आपने करके चलना है. मतलब यहाँ पे दो लाइंस है, दोनों के दोनों अब आप यहाँ पे अकोमोडेट कर सकते हैं. m वैल्यू 1, c वैल्यू -1, m वैल्यू -1 एंड c वैल्यू अगेन -1, एंड दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट लाइंस. आपको यहाँ पे बच्चे लाइंस मिल जाएंगी. अब चलते हैं आगे. That was your sum number 3 in actual. Now coming toward the fourth one. सुनिए यहाँ पे. Then the fourth one what you have been given. Find the equation of line. Look, equation of line which makes an angle of, इसने एंगल बना रखा है एंगल ऑफ tan इनवर्स √2 with x axis, okay, and cuts off intercept -3/√2 on y axis. तो यहाँ पे ये माइनस में दिया है, तो मतलब दिस सिचुएशन कैन बी समथिंग लाइक दिस वन. डेट कैन बी वन ऑफ द सिचुएशन. ये मान लो यहाँ पे ये जो c है, c वैल्यू यहाँ पे क्या है -3/√2. ये लाइन है, जो भी एंगल बनाया है यहाँ पे, दिस एंगल इज गिवन इक्वल टू tan इनवर्स √2, ठीक है. तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, tan इनवर्स √2,
There is a line making an angle tan inverse root 2 and then intercept यहाँ पे कितना है -3/√2. अब वन थिंग इज क्लियर, अगर थीटा यहाँ पे tan इनवर्स √2 के इक्वल है तो ये tan इनवर्स को अगर मैं यहाँ पे एक काम करूँ, दोनों तरफ tan के साथ ऑपरेट कर दूँ तो tan थीटा इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स √2. नाउ रिमेंबर जो tan ऑफ tan इनवर्स x होता है इज इक्वल टू x, तो मतलब यहाँ पे क्या आ गया ओनली √2. एंड बेसिकली व्हाट इज tan थीटा देन स्लोप, तो ये क्या आ गया m. तो m की वैल्यू भी बच्चे आपको पता लग गई, ये m वैल्यू है, ये यहाँ पे c वैल्यू है. तो अगला काम अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c, बस यहाँ पे वैल्यू को फिल कर देना, आपको यहाँ पे आंसर इमीडिएटली मिल जाएगा. ठीक है, देन आगे आपको यहाँ पे क्या कहा गया है, सुनिए. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. इक्वेशन ऑफ लाइन आपने निकालनी है. लेट वी चेक विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट, इसने इंटरसेप्ट बनाया है, विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 3 ओके ऑन y एक्सिस, मतलब पॉजिटिव y एक्सिस को कट कर रहा है यहाँ पे, एंड इज पैरेलल टू, ये लाइन पैरेलल है. ओके लेट वी चेक, एंड इज पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट क्या है 3-2 एंड 1-4. ठीक है, थोड़ा सा इसको फिगर पॉइंट ऑफ व्यू एज्यूम करके चलते हैं. व्हाट आई एम सेइंग हियर, 3-2 एंड 1-4, से 1 2 3 रैंडमली वैसे ही. ठीक है, लेके चलते हैं. -1 -2. लेट वी हैव एन आइडिया, यू डोंट नीड टू क्रिएट दिस फिगर इन एग्जामिनेशन, यू मे और मे नॉट, चॉइस आपके. एनी हाउ यहाँ पे क्या है 3-2, तो 3-2 इज समवेयर हियर, 1-4 इज समवेयर हियर. तो एक्चुअली में व्हाट इज हैपनिंग हियर, देयर इज अ लाइन दैट इज नाउ पासिंग टू बोथ ऑफ दिस पॉइंट. वेट, ये तो दिस इज योर 1-4 एंड हियर कम्स 3-2. नाउ प्लीज लिसन वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर, समझ के चलना. There is a line you have to find the equation of line making an intercept of 3 on y axis and parallel to this line. This can be the line. Look, this line is making an intercept of 3 unit, something like this. Please wait. ये कुछ ऐसे सोचो, ये इंटरसेप्ट कितना हो गया 3 यूनिट. तो ये लाइन मेरे को निकालनी है. What is this line? This line is generating an intercept of 3 unit. तो मतलब जो c है, c की वैल्यू यहाँ पे क्या 3 यूनिट, and moreover this line is parallel to this line. Simple situation given to you. तो मतलब मेरे को ये लाइन निकालना है. अब ये लाइन यहाँ पे क्या करती है, c की वैल्यू यहाँ पे क्या 3 है, and this line is parallel to this line. तो why this thing has been given? Two parallel line they are having their slope equal. दो parallel line का slope equal होता है, that's why you are given this situation here. अब यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, what is the slope of this line? Let you check. स्लोप ऑफ से ये a है, ये मेरे पास यहाँ पे b है, तो स्लोप ऑफ a b यहाँ पे क्या आएगा, y2 minus y1 4 minus of 2 यहाँ पे 6 upon x2 minus x1. I can say like that. तो 1 - 3 minus of 2, that is the slope. अगर मैं यहाँ पे स्लोप को निकालना चाहता हूँ तो स्लोप यहाँ पे कहेगी -3 and whatever the slope of this line AB has been, the same will be of this line L. ये भी यही स्लोप आपके पास यहाँ पे इस लाइन की आएगी. तो you can mention that कि two parallel line they are having their slope equal. That's why if slope turns out to be equal to -3, same is the case with this line. अब इस लाइन का स्लोप आपको पता है, c का वैल्यू पता है. Once again you need to fill the value there. तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, y will turn out to be equal to -3x plus 3. That is the value finally which we are going to get. Then आगे आपके पास यहाँ पे क्या है, let we check it out. Sixth one आपको यहाँ पे दिया है, find equation of line that has y intercept 4 and is perpendicular to line joining 2 - 3 and 4 2.
लेट मी चेक वंस अगेन, थोड़ा सा फिगर से आपको और क्लैरिटी हो जाएगी, आपका विजन अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने इसमें करना क्या है। लिसन, से 1 2 -3 1 2 3, आई थिंक इतना तो आपको चाहिए भी नहीं यहाँ पे, ये पॉइंट्स 1 2 3 4, दिस इज समथिंग रिक्वायर्ड। एक तो पॉइंट यहाँ पे क्या है 2 -3 डेट इज समवेयर हेयर, एंड 4 2 इज लाइंग हेयर 4 2, तो देर इज अ लाइन डेट इज पासिंग थ्रू, यहाँ पे क्या है 4 2 and 2 -3, so this line is your line AB. Now there is a line that is making y-intercept 4 and perpendicular to this one. So what can be the line? Where can be the line? There is a line making intercept. यहाँ पे क्या है आपके पास 4 यूनिट, एंड इस लाइन के क्या है परपेंडिकुलर है, वो परपेंडिकुलर जैसे मर्जी हो सकती है, रैंडमली मेरे को यहाँ पे लाइन को लेके चलना है। इट कैन बी वन ऑफ द सिचुएशन, लुक व्हाट आई एम सीइंग, ये देखो ये लाइन क्या करिए, दिस लाइन इज जनरेटिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 4, और ये जो लाइन मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, ये लाइन आपके पास यहाँ पे इस लाइन के क्या है परपेंडिकुलर है, समथिंग लाइक दैट। आई नीड टू गेट दिस लाइन मेकिंग एन इंटरसेप्ट 4 परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। नाउ व्हाट इज द स्लोप ऑफ AB? स्लोप ऑफ AB क्या है? दैट विल बी y2 - y1, तो -3 -2 अपॉन x 2 - x1, तो डेट विल टर्न आउट इक्वल टू 5.2। AB का स्लोप आ गया, ये लाइन का स्लोप आप यहां पे क्या मान लो, इसको यहां पे m1 मान लो, लेट स्लोप ऑफ लाइन बी m2। तो नाउ व्हाट इज द प्रोडक्ट, m1 m2 क्या होगा -1, m1 की वैल्यू क्या है 5.2, m2 इज समथिंग वी नीड टू कैलकुलेट, तो m2 की वैल्यू क्या आएगी -2/5 आ गई। अब जैसे आपको लाइन का स्लोप मिल गया, ठीक है, आपको यहाँ पे m का वैल्यू मिल गया, m का वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है -2/5, तो -2/5, एंड c की वैल्यू यहाँ पे क्या 4 है, यू फिल द वैल्यू एंड यू विल डन, आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो है बच्चे इक्वेशन ऑफ लाइन को जो है इवेल्युएट कर पाएंगे। तो इतना सा काम आपने यहाँ पे करके चलना है। देन हम चल रहे हैं बच्चे आगे हमारे पास यहाँ पे समझिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ, अगला जो आपको प्रॉब्लम दिया गया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल, फाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो दैट इज समथिंग वी नीड टू चेक। ओके, तो हमारे पास अब यहां पे क्या है, सुनिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में जो एंगल है, ये जो बाइसेक्टर है, ये इनको मेरे को निकालना है, तो अब मान लो मैं ये कहता हूं कि जो L1 है, L1 यहां पे ये एंगल को बाइसेक्ट करता है, ये बाइसेक्ट करता है इस एंगल को। टेल मी व्हाट इज द इंटरसेप्ट मेड बाय दिस लाइन ऑन y एक्सिस 0 यूनिट, क्योंकि ये ओरिजिन के थ्रू पास करता है ना। एंड व्हाट इज द एंगल हियर, ये लाइन ने कितना एंगल बना रखा है 45 डिग्री। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ L1, स्लोप ऑफ L1 आपके पास यहां पे क्या आएगा, इसको m1 मान लेते हैं, tan 45, that will turn out to be equal to 1। तो what is the equation of this line, what do you think? अब इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास यहाँ पे क्या, c की वैल्यू तो यहाँ पे 0 आई चुकी है बच्चे, वो तो क्लियर ही है यहाँ पे, ठीक है। तो what is now going to happen, I can say जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो यहाँ पे क्या होती है m1x प्लस c, तो यहाँ पे क्या आएगा y इक्वल टू m1 की वैल्यू क्या 1 टाइम x प्लस 0, मतलब y इक्वल टू x। That is the bisector equation. Coming toward this part. Now, what about line L2? What do you think? L2. अब अगर ये bisect करता है, देखो, it mean ये 45 है, ये भी 45, ये भी 45, ये सब 45 हो गए फिलहाल के लिए। तो मतलब x एक्सिस के साथ इस लाइन ने कितना एंगल बनाया 45 प्लस 45 प्लस 45 135, ये एंगल यहाँ पे 135 बन गया। मतलब जो आपके पास अब यहाँ पे L2 है,
L2 is generating an angle of 135 degree with x axis here. And what is the intercept on y axis? Again 0. वो फिर यहाँ पे क्या है? 0 के इक्वल है, आपको क्लियर है? तो अब यहाँ पे क्या होगा? अब जो मेरे पास इसकी स्लोप आएगी, लेट जो स्लोप है वो मेरे पास यहाँ पे क्या है? डेट इज इक्वल टू m2. देन जो आपके पास यहाँ पे m2 होगा, डेट विल बी इक्वल टू, डेट इज द सेकंड एंगल tan यहाँ पे θ2 मान लीजिए. तो यहाँ पे tan 135 एंड tan 135 मीन tangent 180 minus 45 and tan 180 minus theta mean minus tan theta because we are in the second quadrant. So slope turns out to be equal to -1. C value remains common. C आपके पास दोनों के लिए क्या है? 0. तो यहाँ पे अब y की वैल्यू क्या आएगी? -x. कारण अब जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा? m2x plus c एज पर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. तो यहाँ पे जो दिस इज अनदर लाइन, तो मतलब ये लाइन मेरे पास यहाँ पे क्या है? y इक्वल टू x, और ये लाइन मेरे पास यहाँ पे क्या है? y इक्वल टू -x. एक y इक्वल टू x है, एक यहाँ पे क्या है? y इक्वल टू -x. ये बन रहा है हमारे पास. तो डेट इज द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो डेट इज ऑल आई कैन से रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल. तो इस मॉड्यूल में हमने यहाँ पे आपके दोनों के दोनों जो फॉर्मेट है वो कवर अप किए हैं. एक फॉर्मेट तो आपके पास वहां पे क्या था? परपेंडिकुलर फॉर्म, और एक फॉर्मेट आपके पास यहाँ पे क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. तो डेट इज एनफ फॉर दिस मॉड्यूल. आई होप आप इसको भी यहाँ पे अच्छे तरीके से कर सकते हैं. इसमें अपना अच्छे तरीके से एक प्रैक्टिस करके चलिए. ओके, ओनली देन दीज थिंग्स विल बी डन. फाइन बच्चे, थैंक यू.